Hello everyone. Today we will discuss next topic of concept related to income determination. We already discussed about the meaning of aggregate demand, aggregate supply with the help of schedule and curve. Now in this video we will discuss about the consumption function. Before the starting, we need to know about the meaning of consumption. Consumption means that part of income which is consumed is called a consumption. मान लो मेरी इनकम 10,000 है, उसमें से 9,000 मैंने स्पेंड कर दिए हैं, तो 9,000 क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. If we talk about the consumption function means it is a functional relationship between consumption and national income is called a consumption function. हम ये भी कह सकते हैं C is a function of y. हम ये भी कह सकते हैं C is a function of y. इस मीन्स जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इनकम पर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको C is a function of y भी लिख सकते हैं. जो कंजम्पशन फंक्शन है उसके 2 पार्ट हैं. इसका फर्स्ट पार्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सेकंड पार्ट है MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इन दोनों का मीनिंग क्या है? APC मतलब औसत भोग प्रवृत्ति, मीन्स एक व्यक्ति अपनी आय को कैसे कैसे खर्च करता है उसे बोलते हैं APC. APC इज इक्वल टू C/Y. इट इज ए रेशो ऑफ कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम. यानी कि जितनी इनकम है, नेशनल इनकम है, उसमें कितना पार्ट क्या है हमने खर्च कर दिया है, उसका जो रेशो आएगा उसको क्या बोलते हैं? APC. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है इनकम 100, 200, 300. व्हेन हमारा इनकम इज़ 100 वी आर स्पेंड 80 रुपीज़. व्हेन इनकम इंक्रीज 100 to 200 आवर एक्सपेंडिचर राइज 80 to 120. When income increase 200 to 300, our expenditure increase 120 to 150. अब इसका रेशो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? C/Y. 80 डिवाइड बाई 100 0.80, 120 डिवाइड बाई 200 0.60, 150 डिवाइड बाई 300 0.50. इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट अगर 1 आता है तो वो 100% है, उससे नीचे आता है तो वो उसकी परसेंटेज कम होगी. जैसे 80 है 80%, 0.80 मीन 80% हमने स्पेंड कर दिए. 0.60 का मतलब हमने 60% स्पेंड कर दिए. 0.50 का मतलब हमने 50% स्पेंड कर दिए. वी कैन शो विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम आल्सो. वाई एक्सिस शोज नेशनल इनकम एंड वाई एक्सिस शोज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एक्स एक्सिस शोज नेशनल इनकम. हेयर इज ए कर्व ऑफ C. यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ A एंड B, यानी कि कोई भी पॉइंट जो कंजम्पशन कर्व के ऊपर होगा वो क्या है? APC को इंडिकेट करेगा. एवरी पॉइंट ऑन कंजम्पशन कर्व इज नोन एज ए APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. थैंक यू. नेक्स्ट हम देखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. SITY means MPC. इट इज़ ए रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन नेशनल इनकम. यहाँ पर क्या है? जितना हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है उससे कितने % हमने इनकम से एक्सपेंडिचर को राइज किया है. दैट इज नोन एज ए MPC. डेल्टा C/Δy. डेल्टा C मीन्स चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम. वी कैन सी in schedule income Y 100, 200, 300, consumption 80, 120, 150. We already discussed in my previous schedule. Here we calculate delta Y. Delta Y means Y1 minus Y. 200 minus 100 100, 300 minus 200 100 means 100 का एग्रीमेंट हुआ है. डेल्टा Y क्या हुआ? 100. डेल्टा C is not constant. 120 minus 80 40, 150 minus 120 30. Now we calculate MPC. MPC means delta C/Delta Y.
delta C is 40, income is 100, 40 divided by 100 minus 40, 0.40, sorry, 30 divided by 100, 0.30. We can show this schedule in the form of a diagram. Here is diagram. X-axis shows the national income and y-axis shows consumption expenditure. Here C is a consumption expenditure. Here income increase y to y1, y to y1, that gap. This gap is known as a delta y. And here C and C1. C1 minus C is equal to डेल्टा C. तो ये पोर्शन है, जितना भी ये शैडो पोर्शन है, ये शैडो पोर्शन, ये सारा क्या है, MPC है. दिस इज नोन एज ए MPC. ओके, नेक्स्ट इज सेविंग फंक्शन. सेविंग, इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम. हमने क्या किया, 10,000 में 9,000 हमने स्पेंड कर दिए और 1,000 में सेव करा है. दैट इज कॉल्ड ए सेविंग. सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड. इसी से क्या बना है, सेविंग फंक्शन बना है. सेविंग फंक्शन मीन इट इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम. इट इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम. इसका भी 2 पार्ट हैं. वन इज APS, नदर इज MPS. फर्स्ट ऑफ ऑल APS, इट इज ए रेशो ऑफ सेविंग एंड नेशनल इनकम. इट नोन एज ए APS S upon Y. वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल. लास्ट हमने क्या किया था, इनकम थी हमारे पास 100, 200, 300. हमने कंजम्पशन किया था 80 में से 100 लेस, 100 में से 80 लेस करोगे 20 सेविंग हो जाएगी, फिर 80 सेविंग हो जाएगी, फिर 150 सेविंग हो जाएगी. इट्स मीन इनकम इंक्रीज, सेविंग आल्सो इंक्रीज. नाउ वी कैलकुलेट APS. APS इज इक्वल टू S अपॉन Y. 20 डिवाइड बाई 100, 0.20. then 80 divided by 200, 0.40, then 0.50, means 20%, 40% and 50%. It's mean as well as income increase, saving also increase, so APS also increase, 0.20, 0.40, 0.50. Here is a diagram of saving curve. S is saving curve, that is a origin point. Here is national income and here is saving function. If we talk about the point A, here saving is 0. Why 0? Because income is equal to consumption, so no saving. Before this point, saving is negative. Saving is because income is less, consumption is more. मतलब इनकम क्या है, वो हमारी 100 है, कंजम्पशन कर रहे हैं हम 120, तो कंजम्पशन क्या ज़्यादा हुई तो सेविंग क्या हो जाएगी, 0. उसके एज वेल एज इनकम इंक्रीज, सेविंग आल्सो इंक्रीज. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू मी.